अब कौन सा नया खेल खेला है आपने बुआ जी? आपके कहने पे मोंटी भैया ने किडनैप किया ना राघव को। क्या? मेरे कहने पर किडनैप किया राघव को? ये तुम क्या नाम शराब बोल रही हो? सॉरी सर। हर बार इस परिवार में करना। आप जाइए प्लीज। क्या? मेरे कहने पर किडनैप किया राघव को? ये तुम क्या नाम शराब बोल रही हो? इस घर में, इस परिवार में, इस शहर में, इस दुनिया में कुछ भी गलत होता है ना तो उसकी अकेली जिम्मेदार मैं नहीं होती हूँ, समझे तुम? शराफत का नाटक मेरे सामने मत कीजिए बुआ जी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ। पहले आपने राघव और मुझे देश से बाहर भेजने की कोशिश की, और जब आप उसमें नाकामयाब हो गए तो आपने मोंटी भैया को राघव के पीछे लगा दिया। प्रतीक भैया की लाइफ में इतना बड़ा तूफान आया है, लेकिन अभी भी आप राघव की जायदाद हासिल करने के मकसद में लगी हुई है। कौन सी बुराई की कौन सी काली मिट्टी से बनी है आप बुआ जी, जो हर वक्त आप बुराई का रंग दिखाती रहती है हर जगह? रीत, मुझे बुरा भला कहकर अगर तुम्हारे दिल को चैन मिलता है ना तो बोलती रहो। मैंने आज तक जो जो गलत किया है मैंने तुम्हें सब बता दिया है। मेरे पास अब छुपाने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूं कि राघव के किडनैपिंग में मेरा कोई हाथ नहीं है। आप ही का हाथ है। मैं जानती हूँ ये सारा किया धरा आपका है। आपने ही मोंटी भैया के दिमाग में राघव के खिलाफ जहर भरा होगा, है ना? क्योंकि जब तक आप उन्हें समझाने के लिए अंदर नहीं लेके गई थी तब तक वो प्रतीक भैया पे गुस्सा थे, और जब वो बाहर आए तो उनकी आंखों में मैंने अपने लिए और राघव के लिए नफरत देखी। वरना बताइए ना, अगर प्रतीक भैया ने उनकी बहन के साथ गलत किया, उनकी बहन को धोखा दिया है, तो वो राघव के पीछे क्यों पड़े हैं? क्यों उन्होंने राघव को किडनैप किया? इसलिए किया होगा ना ताकि क्योंकि रेडी तो क्यों उन्होंने राघव को किडनैप किया? इसलिए किया होगा ना क्योंकि किसी ने उनके दिमाग में जहर घोला है, उन्हें उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई है कि प्रतीक भैया और स्मिता की शादी की जिम्मेदार मैं और राघव है। यही किया है ना आपने? बोलिए। एक बात कहूं रीत, मेरी ना काफी उम्र हो चुकी है और इस धरती पर अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। इसलिए एक बात को बार बार दोहराकर मैं अपना वक्त नहीं बर्बाद करना चाहती। तुमसे आखिरी बार कह रही हूं। आखिरी बार नहीं, सॉरी सर। एक बात कहूं रीत, मेरी ना काफी उम्र हो चुकी है और इस धरती पर मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। इसलिए एक बात को बार बार दोहराकर मैं अपना वक्त खराब नहीं करना चाहती। तो ना अब मैं तुम्हें कोई जवाब दूंगी और ना ही कोई सफाई। जाओ यहां से, मेरा सर बहुत भारी हो रहा है। मोंटी भैया का कॉल आया है और वो कह रहे हैं कि तुमसे बात करना चाहते हैं। मेरा सर बहुत भारी हो रहा है। रीत, मोंटी भैया का कॉल आया है और वो कह रहे हैं कि तुमसे बात करना चाहते हैं, जल्दी चलो। बिल्लो निकलती है। ये मजबूर है ना, और उसका वो गुंडा टाइप भाई मोंटी, दोनों एक नंबर के डफर है। तभी तो इतनी आसानी से मेरी बातों में आ जाते हैं। हंसकारी है। सॉरी सर। एक्शन। अब तुम जाओ यहां से, मेरा सर भारी हो रहा है। रीत, मोंटी भैया का कॉल आया और वो तुमसे बात करना चाहते हैं, जल्दी चलो। ये मिस नूरैना और उसका वो गुंडा टाइप भाई मोंटी, दोनों एक नंबर के डफर हैं। तभी तो इतनी आसानी से मेरी बातों में आ जाते हैं। शारदा, मोंटी का फोन आया है। कहीं वो बताना दे कि किडनैपिंग में तेरा ही हाथ है।